सिंदरी के एफसीआई बनाम स्वर्गीय धर्मदेव सिंह और अन्य का मुकदमा संख्या 64/1980 सिविल जज 4 की अदालत में 48 साल बाद फैसला आया है, जिसमें एफसीआई को जीत हुई है। जिस विवादित जमीन का फैसला आया है उसमें गौशाला में 4 पीढ़ी से लगभग 100 परिवार गुजर बसर करते आ रहे हैं। इतने वर्ष के बाद फैसला आने से झुग्गी झोपड़ी में गुजर बसर करने वाले के बीच हताशा का वातावरण है। लोग मांग कर रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था के बाद ही इस स्थान को खाली कराया जाए, अन्यथा हम लोग मरने को विवश होंगे। जिनके साथ एफसीआई का मुकदमा चला उनकी मृत्यु हुए 10 वर्ष से ज्यादा हो गए। उनकी तीसरी पीढ़ी के साथ अन्य भूभाग में लगभग 100 परिवार रहते हैं। जनप्रतिनिधि चुनाव के समय कई आए और वादा करते रहे, किसी को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। आज संकट के बीच अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं। उनकी कुमारी है और ये जो घर टूटने का प्रोग्राम जो किए हैं वो हम लोग को हटा दें यहाँ, इससे हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग खाने कमाने वाले हैं। और ये एफसीआई से प्रशासन से मेरा यदि है कि हमको कहीं उचित दिया जाए, उचित। कुमारी है, मेरे पिताजी का आज ही देहांत हो गया है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी माँ एक बूढ़ी है, मेरा छोटा एक भाई है, वो भी बीमार रहता है और ऊपर से मेरा कोई भी कमाने वाला सहारा नहीं है। दुल्लू महतो से यही निवेदन है कि मेरा कुछ सहायता करे, मेरे गांव का। मैं भी विकलांग हूँ, मेरे कमाने वाला भी कोई नहीं, मेरा भाई भी विकलांग है, समझ लीजिए। उनका जो है एक मतलब कि केस था, जो केस नंबर है 64/1980 का। और वो केस में हम लोगों को तो अभी फ़िलहाल जानकारी बहुत लेट से हुआ। पहले से बाप दादों के ज़माने से हम लोग रहते आए हैं। और अभी क्या है कि एफसीआई बोलती है कि हमारा है, जगह खाली कीजिए। तो हम लोग मानते हैं कि ठीक है, एफसीआई का है, जगह खाली करेंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? इतने गरीब परिवार लोग यहाँ पर ही हैं, 34-35 आदमी का नाम है और सारे के सारे झुग्गी झोंपड़ी बना करके अपना जीवन यापना कर रहे हैं। और रोज़ कमाने खाने वाले व्यक्ति यहाँ पर हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरा जगह अपना मतलब व्यवस्था कर सके। जो है यहाँ से टूटने के बाद मतलब कि बहुत उसके साथ में दिक्कत प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं एफसीआई से या प्रशासन से, जो भी सामने आए, कि हम लोग का कुछ व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग यहाँ रह सकें या कहीं और जा कर के रह सकें, रोजी रोटी चल सके। क्या नाम आपका? नाम है मेरा रामनाथ शर्मा। धन्यवाद। ये केस चल रहा था 64/1980। ये केस चल रहा था एफसीआई बनाम बंशीधर तिवारी, और हम लोग इसमें पार्टी नहीं थे हैं। और ये केस को पिछले साल अप्रैल में हम लोग को नोटिस आया कि ये जगह खाली करना है। हम लोग कोर्ट गए, 37 परिवार कोर्ट गए। कोर्ट जाने के बाद हम लोगों ने सीएमपी फाइल किया, जो कि कल हम लोग का सीएमपी रिजेक्ट हो गया और एफसीआई के फेवर में ये आया वर्डिक्ट। हम एफसीआई से और यहाँ के प्रशासन से अपील करते हैं। हम लोग बेघर आदमी हैं। हम लोग 75 साल से यहाँ बाप दादा यहीं नौकरी किए, यहीं एफसीआई में हमारे दादाजी काम करते थे। और यहाँ पे सब लोग मतलब कि 99% लोगों के पास कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अतः यहाँ के प्रशासन से और एफसीआई प्रबंधन से हम आग्रह करते हैं हम लोग का उचित मुआवजा दिया जाए और उचित व्यवस्था किया जाए। सिंदरी के गौशाला बाज़ार में एफसीआई बनाम स्वर्गीय धर्मदेव सिंह का मुकदमा 1980 से लगातार चल रहा है। कल ही कोर्ट के द्वारा इसका ऐतिहासिक फैसला आया है। 48 साल के बाद में इस ज़मीन को खाली करने का आदेश मिला है। हम सभी जानते हैं कि इस ज़मीन पर 48 साल ही नहीं, इससे पहले से भी चौथा पीढ़ी के लगभग 100 परिवार इस स्थान पर रहते आए हैं। और आज जब कोर्ट का यह आदेश आया है कि तत्काल इसको खाली कराया जाए, तो 100 परिवार के समक्ष में आज बहुत विकट समस्या वहाँ के लोगों को आ गया है। ज़्यादातर उसमें झुग्गी झोपड़ी हैं, जिसका कोई भी जगह में ज़मीन नहीं है। इसलिए मैं विकास कुमार ठाकुर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सिंदरी बलियापुर लोकल कमेटी की ओर से यह मांग करता हूँ कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था कोई ना हो, उनको इस स्थान से नहीं हटाया जाए। जब तक
लोगों का विस्थापन दूसरे स्थान पर ज़मीन के साथ घर बनाकर नहीं दिया जाता, तब तक उस स्थान को खाली नहीं कराया जाए। इस